हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रीवियस में पूछा गया है। तो ये जो सेशन होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 49 उड़ान बुक का, जो लेटेस्ट वाला बुक है, लेटेस्ट बुक है उसका। और ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का साहित्य। ये जेएसएससी और जेपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम जहाँ पे झारखंड का पोर्शन रहेगा, उसके लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख के एक एक करके पढ़ेंगे। काफ़ी इसमें माइन्यूट डेटा रहेगा आपको। बहुत सारे नाम है, संकलन है उनका, सब ये देखिए ओवरव्यू करवा देता हूँ मैं। और ये आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक ये जितने भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपको, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेशन वो पूरा देखिएगा। देखिए बीच बीच में जितने ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस में पूछा गया है। और साथ भी है ना, जैसे ये सब देखिए। तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे इसको। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस सेशन को पूरा सुनिए और 1 से 2 बार 3 बार देखने का प्रयास कीजिए, और अपने अकॉर्डिंग आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। तो यही साहित्यिक जो बुक वगैरह रहता है, उसी से हमारा इतिहास, जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो पता चलता है। तो देखिए ये झारखंड का जो साहित्य है ना, वो 3 पार्ट में ऐसे डिवीजन है, मान के चलिए इसको किया गया है। एक है जनजातीय साहित्य, दूसरा है सदानी साहित्य, और तीसरा है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य का फिर डिवीजन है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। और फिर से गद्य साहित्य का 3 डिवीजन है, जिसमें एक कहानी हो जाएगा, फिर एक उपन्यास हो जाएगा, और एक फिर नाटक हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके हम लोग ये तीनों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें बुक में सबसे पहले दिया गया है आपको जनजातीय साहित्य। और जनजातीय साहित्य में भी सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो है आपका संथाली। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं इसको। झारखंड का संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं, जो कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते चलूंगा। तो इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों का रचना की गई है। तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई कहानी है, तो उसका मुख्य पात्र, कैरेक्टर क्या है। तो संथाली में जो कहानी है उसका मुख्य कैरेक्टर क्या है, तो जंगली पशु है। ध्यान रखिएगा, जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे अब देखते हैं इसमें क्या है। इस भाषा का संबंध किससे है, तो देखिए आस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि भाषा का संबंध किससे है, तो ये आस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। अब देखिए संथाली भाषा का, किसी भी भाषा का प्रथम पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1952 1852, देखिए कितना पुराना है इतिहास इसका। देखिए संथाली भाषा का कि जो पहला पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1852 में हुआ था, आजादी के काफी पहले। और इसका नाम क्या था, तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। देखिए जो पब्लिश हुआ था, बुक जो प्रकाशन हुआ था 1852 में, संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक, उसका नाम था क्या, तो इंग्लिश नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका देखिए ये था 1852 में, याद रखिएगा ईयर भी, ईस्वी भी। और उसके बाद 1873 में देखिए क्या होता है। 1873 ईस्वी में एल ओ स्क्रिप्सफ्रूड द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण, तो जो ग्रामर जो होता है, देखिए ये पहला बुक, कहानी का बुक था, प्रकाशन जो हुआ था। उसके बाद ये पहला व्याकरण, तो देखिए ए ग्रामर ऑफ द ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा इसको, द ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ग्रामर का प्रकाशित हुआ था तो 1873 में, और प्रथम पुस्तक का प्रकाशित हुआ था तो 1852 में। दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज
ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 1867 में देखिए सिंथालिया एंड द संथाल, 1867 ईस्वी में सिंथालिया एंड द संथाल ईज़ीमन के द्वारा तथा 1868 में वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज का प्रकाशन किया गया। तो देखिए सिंथालिया एंड द संथाल किसके द्वारा, तो ईज़ीमन के द्वारा। कब, 1867 में। फिर एक साल बाद 68 में वोकेबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज रे ई एल पक्सुले का द्वारा प्रकाशन किया गया था। तो ये चारों पांचों नाम याद रखिएगा। चलो चलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जो जो आपको याद रखना है। ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ये दोनों, फिर आपका सिंथालिया एंड द संथाल, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है। फिर देखिए अ वोकेबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज, ये चार बुक और किनके द्वारा किया गया, साथ में आप वो भी याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। 1899 में कैंपबेल द्वारा कौन सा, देखिए संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश, इसको भी ध्यान रखिएगा। संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। तो कब किया गया, तो 1899 में। किसके द्वारा किया गया, तो कैंपबेल के द्वारा। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कैंपबेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर 1929 में पीओ बोर्डिंग की मटेरियल्स फॉर असंथाली ग्रामर का प्रकाशन किया गया। फिर 1936 में पॉल जुझार सोरेन की मौलिक कविताओं का संग्रह ओनांडेह बाहा डालबाग का प्रकाशन किया गया। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास क्या नाम है इसका, हाड़मवाक आतो, यानी कि क्या हो जाएगा, हाड़मा का गांव, जो कि 1946 में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम ध्यान रखिएगा। इसके उपन्यासकार आर कार्टेरियस थे, ये भी नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इनका, आर कार्टेरियस थे। चलिए ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं संथाली का दूसरा उपन्यास। दूसरा उपन्यास क्या था, मुहिला मुहिला चेतदाई, अध्यापिका महिला, जिसके उपन्यासकार कौन थे, इसके उपन्यासकार थे ननकू सोरेन है, ठीक है। चलिए थोड़ा नाम अजीब अजीब है, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए आगे क्या है, देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, कुकमू, जिसका अर्थ होता है स्वप्न, और ये किनके द्वारा किया गया, तो बाल किशोर साहू के द्वारा। याद रखिएगा कुकमू, जो कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह है और बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया। फिर है पंडित रघुनाथ मुर्मू, सन 1941 में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी, जो आप सबसे वीवीआई कर लीजिए इसको एकदम से, इसको तो भूलना ही नहीं है। ओल चिकी लिपि की खोज की गई थी पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। तीनों ये डेटा याद रखिए, एक ये हो गया नाम, दूसरा ईयर, और तीसरा ये कौन सा लिपि का क्या नाम था, तो ओल चिकी। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने सन 1941 में संथाली भाषा के लिए कौन सी लिपि, तो ओल चिकी लिपि की खोज की। इसको एकदम दिमाग में जहां बैठाना है बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे है आपका संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक। साहित्यिक नाटक कौन सा है, बिदु चा बिदु चादन, इनके द्वारा लिखित है, तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित बिदु चादन है। क्या है ये, प्रथम साहित्यिक नाटक, याद रखिएगा इसको, प्रथम साहित्यिक नाटक। चलिए मैं हाईलाइट मार्क सब कर रहा हूँ, बस आप याद करते जाइए। इसका पहली बार 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। फिर आगे है आपका संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो होड़ संवाद था, जिसका संपादन 1947 में डोमन साहू समीर संथाली भाषा का भारतेंदु द्वारा किया गया। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है आपका,
संथाली भाषा का भारतेंदु बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डोमन साहू समीर। और ये संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, जिसका नाम था होड़ संवाद। और ये कब हुआ था? तो 1947 में। इसको याद रखिएगा। फिर है आपका 1947 ईस्वी में 1947 में ही मैकफिल की एन इंट्रोडक्शन टू संथाली का प्रकाशन किया गया। 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा संथाली प्रवेशिका तथा केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। दोनों ही पुस्तकें देवनागरी लिपि में थी। 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा देवनागरी लिपि में 41 कविताओं का संग्रह, क्या नाम है इसका? भुरका इम्पल। एक सेकंड, फिर से देखिए, भुरका इम्पल का प्रकाशन किया गया। 1953 ईस्वी में डोमन साहू समीर की पुस्तक दी सोम बाबा का प्रकाशन किया गया, जिसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा इसको, मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब आगे है आपका संथाली रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए, भावना रचना है और ये रचनाकार है और ये वर्ष है। तो भावना की कविता संग्रह है, रचनाकार इनके जदुमणि बेसरा, 2005 में मिला क्या? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मैं देखिए देखिए एक सीक्वेंस में दिया गया 2005 से लेके करंट तक का, तो आप लोग देखते जाइए। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, ये रचना है, रचनाकार है बस, और इधर वर्ष दिया गया। तो देखिए, गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू जीवनी के लिए रामचंद्र मुर्मू को 2006 में। चेत रे चिकायना नाटक है खिरवाल सोरेन के द्वारा, 2007 में। मानवी कहानी संग्रह है बादल हेब्रम के द्वारा, 2008 में। साय साहेंद्र कविता संग्रह है दमयंती बेसरा, 2009 में। राही रवाक काना नाटक है भोगला सोरेन, कहीं पे मोगला सोरेन लिखा गया, कहीं भोगला सोरेन। तो क्या करेक्ट है देख लीजिए आप लोग, 2010 में। बंचाओ लड़ई कविता संग्रह आदित्य कुमार मरांडी, 2011 में। बंचाओ अकन गोज होड़ कहानी संग्रह है गंगाधर हांसदा, 2012 में। चंदा बोंगा कविता संग्रह अर्जुन चरण हेब्रम, 2013 में। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें माला मुदुम, क्या है? एक नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है? जमादार किस्कू, इनको 2014 में मिला। ध्यान रखिएगा, हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। पारसी खातिर नाटक है रवि लाल टुडू द्वारा, 2015 में इनको अवार्ड मिला। ताहेनाय ताड़ीरे कविता संग्रह है भुजुंग टुडू के द्वारा, 2017 में। देखिए, कोई नाम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अगर गलत हो जाए तो आप उसको थोड़ा इसको नेग्लेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब है। चलिए आगे देखते हैं। मरोम उपन्यास है श्याम बेसरा जीवी रेरक के द्वारा, 2018 में। शिशिर जाली कहानी संग्रह है काली चरण हेम्ब्रम के द्वारा, 2019 में अवार्ड मिला। गुड़ दाक कासा दाक रूपचंद हांसदा, 2020 में। मानेर याक अड़ांग मन की बात लघु कथा है निरंजन हादसा, 2021 में। स्वर्ण का बलीरे अनन पंजय कविता काजली सोरेन जगन्नाथ सोरेन, 2022 में। तो यहाँ पे देखिए, संथाली का जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने अच्छे से आपको मार्क करके हाईलाइट करके बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जितने भी ये ग्रीन कलर का जो हाईलाइटेड दिख रहा है, बिल्कुल आप उसको 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके देखिए। और चाहे तो आप एक रफ नोट बनाइए, शॉर्ट नोट्स, रफ नोट नहीं शॉर्ट नोट्स, जिसमें ये नाम और बुक ऐसे करके लिखिए, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। खास करके ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मुंडारी। मुंडारी में क्या है? सोसो बोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। ध्यान रखिएगा, सोसो बोंगा क्या है? मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है।
सोसोबोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। अब आगे देखिए, मुंडा कथाओं का प्रमुख लोक संग्रह क्या है? तो मटुरा कहानी है, जिसकी रचना मेनास ओडिया ने की है। मुंडारी भाषा पर 1873 में जेसी विठली द्वारा मुंडारी प्राइमर पुस्तक लिखी गई है। ध्यान रखिएगा ऐसा। चलिए ठीक है, थोड़ा पेन एडजस्ट कर रहा था मैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तक लिखी है मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण, इंपॉर्टेंट है। मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन कब हुआ? तो 1882 ईस्वी में ए नोट्रोट द्वारा किया गया। तो ये याद रखिएगा आप लोग, मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन 1882 में ए नोट्रोट द्वारा किया गया। इन्होंने इन्होंने 1899 में मुंडारी बाइबल नामक पुस्तक लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या लिखी? मुंडारी नामक पुस्तक लिखी। फिर आपका 1891 में डी स्मेट की मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन हुआ। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विदु चादन। ध्यान रखें, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित क्या है? विदु चादन। इसका पहली बार देखिए, विदु चादन साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा, देखिए विदु चादन यहाँ पे अवार्ड भी मिला है। ढूंढिए कहाँ पे था। कहाँ? अभी ऊपर में कहीं हम लोग पढ़े। अच्छा चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं उसको। संथाली भाषा का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक हम लोग देख रहे थे, रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विदु चादन है। और इसका पहली बार 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशन। ये रिपीट हो रहा है क्या? आई थिंक 304। ओके, ये रिपीट हो गया पेज, वही तो मुझे लगा। यहाँ तक ये पेज नंबर था आपका 64। ये पेज रिपीट हो गया। चलिए यहाँ आ जाते हैं। फिर देखिए, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ, जैसे ये देखिए, यहाँ पढ़ लिए थे हम लोग, मुंडारी का प्रकाशन हुआ, बाइबल पुस्तक ये हो गया था। अब यहाँ देखिए, फादर हॉफमैन ने 1896 में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा 1903 में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। और 1912 में एसी राय द्वारा लिखित मुंडाज एंड द कंट्रीज, इंपॉर्टेंट है, मुंडाज एंड द कंट्री, किसके द्वारा? एसी राय के द्वारा लिखित। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, 1915 में जॉन हॉफमैन द्वारा लिखित इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, VBI कर लीजिए इसको। तथा 1986 में पीके मिश्रा द्वारा लिखित मुंडारी फोकटेल, इस भाषा की प्रथम पुस्तकें हैं। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा में साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। अब आगे है मुंडा द्रुड़। मुंडा द्रुड़ मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, जिसकी रचना WC आर्चर ने 1942 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मुंडा मुंडा द्रुड़ मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, जिसकी रचना WC आर्चर ने 1942 में की। और फिर आपका है 1956 में पीके मित्रा के मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है आपका मुंडारी टुडू कोठारी नामक पुस्तक के लेखक मनमहसी मुंडू है। सोसो बोंगा मुंडारी लोक कथा है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश त्रिगुनाथ हैं। ध्यान रखिएगा, जितना भी मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुंडारी भाषा कुछ अन्य पुस्तकें बज रही बांसुरी, चंगा द्रुड़, बलदेव मुंडा, बिरसा भगवान नाटक, सुखदेव बर्दियार आदि है। इस भाषा में जयपाल सिंह द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, आदिवासी सकम पूछा गया क्वेश्चन है। जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, मुंडाओं से
संबंधित भाषा की प्रमुख पुस्तकें। तो पहला है इसमें इंट्रोडक्शन टू द मुंडारी लैंग्वेज, राखल दास के द्वारा। कब लिखा गया? तो 1871 में। मुंडारी प्रीमियर जेसी विटली 1873 में। मुंडारी ग्रामर डी स्मेट। मुंडारी स्टार्ट रीडर जॉन हॉपकिन के द्वारा 1893 में। मुंडारी फर्स्ट प्राइमर जॉन हॉपकिन के द्वारा 1896 में। और मुंडारी ग्रामर जॉन हॉपकिन के द्वारा, ये तीनों आपका जॉन हॉपकिन के द्वारा है 1903 में। तो मुंडारी स्टार्ट रीडर, मुंडारी फर्स्ट प्राइमर और मुंडारी ग्रामर, ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया? तो एक मुंडारी ग्रामर डी स्मेट के द्वारा भी लिखा गया, मुंडारी ग्रामर जॉन हॉफमैन के भी द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आगे है आपको होरो दुरनको, मौलवी अब्दुल वली के द्वारा। द मुंडाज एंड देयर कंट्री, इंपॉर्टेंट है ये, एसी राय के द्वारा 1912 में। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी, ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुंडाज एंड देयर कंट्री और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का इंपॉर्टेंट है। मुंडा द्रुड़, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का जॉन हॉपकिन के द्वारा, एक और हो गया जॉन हॉपकिन का 1915 में। और 15 में अब एसी राय के द्वारा 1918 में। मुंडाज द्रुड़ में डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा 1942 में। मुंडाज फोकटेल के द्वारा मिश्रा के द्वारा 1956 में। और नोट्स ऑफ द फोनोलॉजी ऑफ मुंडारी जॉन गुम्ब्रिज 1957 में। जो नेक्स्ट है आपका वो है हो है। तो हो भाषा को देख लेते हैं। हो भाषा की अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है, ध्यान रखिएगा इसको कि हो भाषा की जो है ना अपनी शब्दावली और उच्चारण है, उच्चारण पद्धति है। हो भाषा की प्रथम पुस्तक, भी करिए इसको। प्रथम पुस्तक क्या है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, इसको भी कर लीजिए। हो भाषा की प्रथम पुस्तक क्या है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। आप इसको इंग्लिश में ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा उसको इंग्लिश में ही लिखिए तो आपको ज्यादा याद रहेगा। क्या है हो भाषा की प्रथम पुस्तक? मेरे साथ बोलिए, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। का प्रकाशन कब हुआ था? 1840 में, काफी पहले हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको, आजादी के पहले। और फिर 1866 में भीमराव सोलंकी की हो काजी, हो काजी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, का प्रकाशन किया गया। और फिर 1902 में एन.के. बोस तथा एच.सी. बोम्बावस द्वारा हो जनजातियों के लोकगीतों पर पहली बार पुस्तक, इंपॉर्टेंट है देखिए, फोकलोर ऑफ द कुल्हान का प्रकाशन किया गया। क्या किया गया? फोकलोर ऑफ द कुल्हान, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर 1905 में ए नोटेड की पुस्तक द ग्रामर ऑफ द कोल, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1905 में ए नोटेड की पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। फिर 1915 में लियोनल बरो की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट है आपका 1930 में हॉफमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक, कौन सा? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में भी हो भाषा के अनेक लोकगीतों एवं लोक कथाओं का संकलन है। और आगे अब देख लीजिए इसमें, ठीक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं अब। तो इसमें देखिए डब्ल्यू.सी. आर्चर की पुस्तक, इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू.सी. आर्चर की पुस्तक हो दुरुड़ में हो लोकगीतों का संकलन है। या पुस्तक देवनागरी लिपि में है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो दुरुड़ जो है उस पुस्तक की लिपि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। डब्ल्यू.सी. आर्चर की पुस्तक हो दुरुड़ लोकगीतों का संकलन है, यह पुस्तक देवनागरी लिपि में है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा, लोकगीतों के संकलन को महाकाव्य कहा जाता है, हो साहित्य का। इसका प्रकाशन 1942 में किया गया। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम, देखिए पहली पुस्तक का नाम क्या है? किसी हो व्यक्ति के द्वारा रूमल, रूमूल है, रूमूल, ध्यान रखिएगा, रूमूल है। इसे सतीश कोड़ा सेंगल द्वारा लिखा गया है। हो भाषा की अन्य प्रमुख पुस्तकें लियोनल बरो की हो ग्रामर एंड वोकेबुलरी आदि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हो भाषा की पद्मश्री डॉक्टर जामुन सिंह सोय ने निम्न पुस्तकों की रचना की है। देखिए हो भाषा में पद्मश्री मिला है इनको, नाम क्या है? डॉक्टर जामुन सिंह सोय। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट
प्रमुख जो पुस्तक की रचना की गई उसका नाम है आधुनिक हो, और ये शिष्ट साहित्य है। बाहा सगेन ये काव्य संग्रह है। कुडी नाम उपन्यास है। हरा सागेन कविता संग्रह है। हो कुड़ी उपन्यास है। अब यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा आपका खड़िया। खड़िया के बारे में देख लेते हैं। तो खड़िया के बारे में देखिए, खड़िया का लिखित साहित्य अभी विकासशील अवस्था में है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। जो साहित्य है, लिखित साहित्य अभी विकासशील अवस्था में है। 1894 में जीसी बनर्जी द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, क्या है, जीसी बनर्जी द्वारा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, और 1934 में फ्लोर चेंसन्स द्वारा लिखित पुस्तक खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया गया है। तो ये भी सभ्य आजादी के पहले का है, ध्यान रखिएगा। 1937 यानी कि 1937 में एसी राय ने खड़िया लोकगीत, लोक कथाओं तथा मंत्रों को क्या द खड़ियाज नामक पुस्तक में संकलित किया है। ध्यान रखिएगा, खड़ियाज नामक पुस्तक में क्या संकलन किया गया है, तो खड़िया लोकगीत और लोक कथाओं तथा मंत्रों को। किसके द्वारा, तो एसी राय के द्वारा। कब, तो 1937 में। अब आगे है इसमें 1942 ईस्वी में डब्ल्यू सी आर्चर द्वारा खड़िया लोकगीतों को खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में संकलित किया गया। खड़िया भाषा की प्रमुख पत्रिकाएं तारदी और जोहार का प्रकाशन भी किया गया। फिर अब जो खड़िया के बाद है आपका, वो हो जाता है आपका क्या, कुड़ुक। कुड़ुक लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा की है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, कि सर्वाधिक लिखित साहित्य जो है वो कुड़ुक भाषा की है। 1874 ईस्वी में फ्लैक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, ओ फ्लैक्स के द्वारा लिखा हुआ एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज, तथा सर जॉर्ज कैंपबेल द्वारा लिखे द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई। अब आगे देखिए, 1986 में एच बैफ की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना की गई। फर्डिनेंट द्वारा फर्डिनेंट हॉर्न द्वारा 1898 में कुड़ुक ग्रामर तथा 1903 में कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना की गई। 1909 में गिरनार्ड द्वारा कुड़ुक फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की गई। 1924 में गिरनार्ड ने ए उराव इंग्लिश डिक्शनरी तथा 1941 में रेबॉन व डब्ल्यू सी आर्चर ने लील खोरा खेलल नामक पुस्तक प्रकाशन किया। अब है 1949 में आह्लाद तिर्की कुड़ुक सरहा नामक व्याकरण की रचना की। कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 में कुड़ुक गीतों का संकलन कुड़ुक डंडी डंडी प्रकाशित किया। और इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए इस पॉइंट को, कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 में कुड़ुक गीतों का संकलन, जिसका नाम था कुड़ुक टंडी डंडी, देख लीजिए इसका प्रोनाउंस क्या होगा, अड़ा है ये और ड है, डंडी, क्या पढ़ेंगे इसको। और इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी की भाषा का सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1950 में देवले कुजूर की कविता, किसी कविता, देवले कुजूर की कविता संग्रह मुता पुंप झुम्पा का प्रकाशन किया गया। थोड़ा अजीब नाम है, ध्यान रखिएगा। 1940 में इग्नेस बे ने बिजबिनको तथा 1949 में आह्लाद तिर्की ने बोलता एवं धूमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे आपका कुड़ुक हो गया। और ये देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, ये जनजातीय साहित्य, जनजातीय साहित्य आपका पूरा हो गया। अब हम लोग सदानी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सदानी साहित्य में जो पहला है वो है, क्या है आपका, वो है खोठा। खोठा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह खरोष्टी लिपि से संबंधित है। किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये खरोष्टी लिपि से संबंधित है तथा खरोष्टी का ही अपभ्रंशित रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सिंधु सभ्यता के लोग खरोष्टी लिपि का प्रयोग करते थे। खोठा साहित्य में अधिकतर राजा रानी, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खोठा साहित्य में अधिकतर क्या है,
राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि कथाएं मिलती है। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। खोटा साहित्य में तो अधिकतर जो है मतलब मेन कैरेक्टर जो टारगेट है कहानी का वो राजा रानी या राजकुमार राजकुमारी आदि कथाएं मिलती है। खोटा से संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा रचनाकार तो देख लेते हैं। पहला है बाल किरण, श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, 1954 में। तितकी श्रीनिवास पांडे के द्वारा, यहाँ से देखिए कितना, ये देखिए यहाँ तक जितने भी है सब श्रीनिवास पांडे के द्वारा है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस देखते जाइए। तितकी, दिव्य ज्योति, मातृभाषा जो कि प्रथम खोटा पत्रिका है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। मेघदूत पूछा गया क्वेश्चन है, खोटा पाक्षिक पत्रिका है ये। खोटा रामकृत राम कथामृत खंड काव्य है, श्रीनिवास पांडे के द्वारा 1970 में। तो ये जितने बुक थे यहाँ से 1 से लेकर 7 तक, वो सारे के रचनाकार कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार आप रीड कीजिए वीडियो में पहुंच करके, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। फुटूस फूल, ये गजाधर महतो के द्वारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहानी संग्रह है 1988 में। डाह नाटक है, सुकुमार। डिंडाक डोआनी, बंसीडाल, भीमसेक संत, फूलचंद महतो। मुक्ति डहर श्याम सुंदर के द्वारा। लोहाटी खोटा पत्रिका है, गिरधारी गोस्वामी के द्वारा। मेका मेकी ना मेटमाट, एक के झा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे है आपका, खोटा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ नागपुरी के बारे में। चलिए नागपुरी के बारे में देख लेते हैं। नागपुरी का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है, ध्यान रखिएगा। नागपुरी का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है। 1896 ईस्वी में एच विहठली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना की गई है। ध्यान रखिएगा, फिर से इसको पढ़िए। 1896 में ई एच विहठली के द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण क्या है, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी की रचना की गई। इंपॉर्टेंट है ये। नागपुरी संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा रचनाकार देख लीजिए। तो देखिए नागवंशावली बीबीआई कीजिए इसको, बेनीराम मेहता के द्वारा। नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना झूमर घासीराम के द्वारा। महाभारत सुदामा चरित्र, लंका कांड उषा हरण कृष्ण चरित्र कंचन के द्वारा। जितिया कहानी, श्री गणेश चौथ कहानी, फोगली बुढ़ियाकर कहानी और करम महामात्र धनीराम बख्शी के द्वारा। कांटी नेरुआ लोहा और सांस्कृतिक अवधारणा, बीपी केसरी के द्वारा। सेवा और नौकरी तेतर की छां, श्रवण गोस्वामी के द्वारा। मरण गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। गिरधारी राम गोंजू के द्वारा। सोनझैर प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। खुखड़ी रुगड़ा काली कुमार सुमन के द्वारा। और हनल चरित्र किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा देव घरिया के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित चिंताम सन 1964 की रचना नागपुरी भाषा में की। इस पुस्तक में ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागपुरी वाले ध्यान दीजिएगा और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा। ये जो है फादर पीटर शांति नवरंगी ने यीशु चरित चिंताम इन 1964 में रचना की, जिसमें ईसा मसीह के जीवन का वर्णन किया गया है। अब अगला जो है वो है आपका पंच परगनिया। तो देखिए विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। बीबीआई कीजिए कि पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता किनको माना जाता है, तो याद रखिएगा विनोद कवि को। किनको, तो विनोद कवि को, विनोदिया कवि को। पंच परगनिया साहित्य में क्षेत्र व परिवेश की प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, पंच परगनिया में पूछा जाए साहित्य में किसका मुख्यतः दिखता झलक दिखता है, तो वैष्णव भक्ति की। जैसे खोटा में राजा रानी का, स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, संथाली
संथाली में किसका दिखता है? चलिए देख लीजिए, यहाँ फिर से मैं याद दिलाने का प्रयास करता हूँ, जंगली पशुओं का। तो इसी तरह जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पंच परगनिया में देखिए किसकी झलक दिखता है, तो वैष्णव भक्ति का। चलिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है आपका पंच परगनिया में कवि सोबरन ने पंच परगनिया की कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। पंच परगनिया से संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा रचनाकार, तो क्रम संख्या देखिए एक ही दिया गया है। छोटा नागपुर ताल मंजरी रचना, रचनाकार है कौन? विनोद कवि। इन्हीं को क्या बोला जाता है? आरंभकर्ता पंच परगनिया साहित्य का। तो ध्यान रखिएगा, पंच परगनिया जहाँ है विनोद कवि को आपको याद रखना है। पंच परगनिया विनोद कवि, 2-3 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। रचना था छोटा नागपुर ताल मंजरी। अब है कुरमाली। तो देखिए कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रथम है उनको, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ध्यान रखिएगा उसको। तो प्रथम कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंदकिशोर सिंह ने किया। कुरमाली भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत कम कम मिलता है। लिखित साहित्य इसका बहुत कम मिलता है। कुरमाली से संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा रचनाकार, तो देख लीजिए। रचना है जगरामी नारायण जगराम के द्वारा, करम गीत बुधु महतो के द्वारा, नेठा पाला निरंजन महतो के द्वारा, भात भगवान घघौरा साधन संगीत सृष्टिधर सिंह कटियार के द्वारा, कुरमाली भाषा तत्व खुदीराम महतो के द्वारा, कपिला कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा, पंथे चलक लोहा नमस्कार नंद किशोर सिंह के द्वारा, आदि झूमर गीत राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव के द्वारा। अब जो आगे है आपका है हिंदी साहित्य। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में पहला है गद्य साहित्य, जिसमें पहला है, उसमें भी पहला क्या है? कहानी। तो झारखंड के प्रमुख कहानीकार व उनकी रचनाएं डायरेक्ट दिया गया है, तो आप इसको देखिए। कहानीकार है राधा कृष्ण, प्रमुख कहानी है सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंदा और गुलाब, विधा भूषण, चेहरे के नीचे चेहरा, शिव चंद्र शर्मा, कांच के तूफान, पंचदश तंत्र, रामचंद्र वर्मा, ऊसर की दूब, योगेंद्र नाथ सिन्हा, दुम्बी हो, आसमान तारा, मूछ की लड़ाई, चलो बादल में छिप जाएं, भुवनेश्वरी प्रसाद, भुवन, शिवनंदन प्रसाद, आदि अनादि इत्यादि। वाह क्या कहानी है, आदि अनादि इत्यादि। फिर कल्कि पुराण 7। यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है क्या? पहला था कहानी, अब है उपन्यास। तो देखिए यहाँ 1 2 3 करके 20 इधर दिया गया, फिर इधर है। चलिए उसी सीक्वेंस में देख लेते हैं। तो चलिए उपन्यास में झारखंड की प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। तो देखिए उपन्यासकार है रामचीज सिंह बल्लभ, इनकी रचनाएं है राजपुतानी शान जो कि 1906 में आया था, ललिता और उमाशंकर, फिर हवलधारी रामगुप्त हलदर, कंगाल की बेटी, फिर है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। इनकी रचनाएं जो है बहुत सारी हैं, तो स्वयं सेवक, भटका, हाथ साथी, सर्द छाया, घेरे के बाहर, गुनाह, बेलजत, सुनील एक, असफलता, आदमी पहिए, मम्मी बिगड़ेगी, रंजना, संगीता की माता, रत्ती बेड़िया, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं। तो ये याद रखें यार, सनसनाते सपने और सपने बिकाऊ दोनों किसके हैं? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का। आगे है राधा कृष्ण, रूपांतर, सनसनाते सपने। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो लोग का कैसे हो सकता है? देखिए आप लोग किसी को बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, अगर किन्हीं को विशेष जानकारी है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। योगेंद्र नाथ सिन्हा का है बन लक्ष्मी बन के मन, गोपाल दास मुंजाल का है पूनम एक याद, कमल जोशी का है बहता तिनका, ज्योति प्रकाश का है सीधा रास्ता, शंभुनाथ मुकुल का है तलहट्टी के अंधेरे में, वचन पाठक सलील का है स्नेह के आंसू, बलराम श्रीवास्तव का है एक दिन, गंगा प्रसाद कौशल का है सुकेशनी, शंभुनाथ प्रवासी का है बत्तियां गुल है, आनंद शंकर माधवन का है एच्छानी, श्याम सुंदर घोष का है एक उलूक कथा और एक अपराजिता, कान्हा जी तोमर का है तमाम जंगल, शशिकर का है पल कमजोर है, रमेश कुमार वाजपेयी का है रिक्त आस्था, बसंत कुमार का है लहरों के तीर, अनीता रश्मि का है गुलमोहर के नीचे।
चलिए और जो बचा हुआ देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये ब्लू कलर का जो आप दिखाया यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे, सबको ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए, पूर्णिमा केडिया के द्वारा कच्चे सूत का बंधन, श्रवण कुमार गोस्वामी का बहुत सारा है, देख लेते हैं करके। एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया, ध्यान दीजिएगा शायद से पूछ ले, अभी चल भी रहा था ट्रेंडिंग में, भारत बनाम इंडिया। सेतु जंगल तंत्रम, दर्पण झूठ न बोले, मेरे मरने के बाद, राहु केतु, चक्रव्यूह, आदमखोर केंद्र और परिधि हस्तक्षेप। फिर आपका विनोद कुमार समर शेष है, कमल, आखर 84, रामदीन प्रसाद का विद्यार्थी, चलती पिटारी, वासना, सत्यनारायण शर्मा का आत्महंता, टूटती हुई जंजीरें, नरेंद्र का है गायब होता हुआ देश पूछा गया है, और उलाई का कोरस, गूंगी, ग्लोबल गांव के देवता, थोड़ा यूनिक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये दोनों पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। रीता शुक्ला, अग्नि, प्रीवियस एग्जाम, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ जेपीएससी नहीं होता है, बल्कि झारखंड में कई एग्जाम लिए जाते हैं जहाँ पे झारखंड का पोर्शन है, तो कहीं ना कहीं इसका पूछा गया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है आने की। साथ में बाकी तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इस पे जो देखिए कलर करके अलग डिफरेंट कलर में आपको दिख रहा है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए तरीता शुक्ला का देखते हैं। अग्नि पर्व, समाधान, कनिष्ठा उंगली का पाप, कितने जन्म वैदेही। पढ़ते पढ़ते अगर थक गए हैं तो देखिए आपके वीडियो में लाइक बटन दिख रहा होगा, लाइक दबाइए। और अपने चाहते हैं कि नॉलेज और इन्हांस हो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है इस पे। आपको अगर लगता है कि मेरा मेहनत आपको काम आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब आगे है जयनंदन का, श्रमेव जयते, यही नगरिया में कही विधि रहना, रमा सिंह का तुम लिखोगी सत्यभामा, लौट आओ हैरी, गुलाब छड़ी कुतोपंथा, शशि चंद्र का है काली माटी, वन पाथर, बीते दिन, अपना देश, सी भास्कर राव का है दिशा, दवानल, शोध, संघर्ष, श्याम बिहारी लाल का है धपेल, अग्निपुरुष, मनमोहन पाठक का है गगन घटा, घरानी वासुदेव का सुबह के इंतजार में, अवधेश शर्मा का मिस्टर अनफिट, रतन वर्मा का है रुक्मिणी, देवेश तांती का है काल पुरुष। अब नाटक में देख लीजिए, नाटककार उनकी रचनाएं दिया गया है। अनंत सहाय अखौरी, ग्रह का फेर, द्वारिका प्रसाद आदमी, राधा कृष्ण भारत छोड़ो 1947, अधिक अनुपजाऊ बिगड़ी हुई बात, सिद्धांत कुमार का सृष्टि की सांझ, वो अभी कुंवारी है, रामदीन पांडे जीवन यज्ञ, ज्योत्सना, स्वामी शिवानंद तीर्थ संथाल बोधोदय, सिद्धांत कुमार का रंग और रूप, सृष्टि की सांझ, आदमी है नहीं है, वो अभी कुंवारी है, रास्ता बंद है, मुर्दे जिएंगे, रोशनी शेष है, अशोक आतंक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, एक बार में तो याद रखना संभव नहीं है किसी के लिए भी। आनंद विहार शरण का सियाना देश के लिए, श्रवण कुमार गोस्वामी का पति सुधार केंद्र, समय हमारी मांगे पूरी करो, बाल मुकुंद पैनाली का मुल्क और मजहब, रावण चंबल का प्रतिशोध रावण वध, अमरनाथ चौधरी का एकांकी संग्रह इंद्रधनुष, रतन प्रकाश का तलाश एक खास लोग, अशोक पागल का है कहाँ हो परशुराम, सागर तट की नदी, अमीबा श्रुति रंग, शिव शंकर मिश्र का है नहीं और लड़कियां, विनय कुमार पांडे का है परिजात परिधि, अशोक कुमार अंचल का है पागल खाना, सत्यदेव नारायण किरण का है तपस्वी तपस्वनी, गिरधारी राम गोंजू का ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, गिरधारी राम गोंजू का झारखंड का अमृत पुत्र, मरण गोम के जयपाल सिंह, महाराजा मदरा मुंडा, आनंदिता का मानतर बजुखा, बाल इंदु शिखर तिवारी का मृत्युत्सव। अब पद साहित्य देख लीजिए, झारखंड के प्रमुख कवियों की रचना है, कवि सत्यनारायण शर्मा का मरुपथ निर्वास दीप, गोपाल दास मुंजल का है घने अंधकार की ओर, मधुकर का है जनानी स्थान, कनरवि उपेक्षित, ताजमहल नहीं है यही है, राधा कृष्ण का सोमदेव। आगे भी है देखिए, विधाभूषण का है 16 सफ़े शहर नदी, एक कथा कविता सातव दशक की, वचन देव कुमार का है इहा मृग,
ओ अजन्मा सुनो कविताएं बेमौसम की, कविताएं बेमौसम की, पृथ्वी पुत्र वृत्त एक बिंदु बने, कविताएं धूप छांव की, काशीनाथ पांडे का उजाड़ का कवि, कृष्ण राजगुप्त का है लेमन चूस, प्रभु नारायण विद्यार्थी का अंकुर, ईश्वर अनागरिक है किंतु कुछ, कितना कुछ, परिवेश का दर्द। अनमहत्वपूर्ण, ये अब इसको ध्यान पूर्वक देखिए। हमको भी लग रहा होगा आप लोग सेशन लंबा होने के कारण से थोड़ा इंटरेस्ट घट रहा होगा आप लोग का, लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सेशन को पूरा देखिएगा, तो ये अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो रचनाएं हैं और रचनाकार, तो देखिए आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल, ये सब रामदयाल मुंडा का भीविया कीजिए इसको। कोचे कड़वा, चलिए इसमें हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। देखिए पूछा गया है भीविया है ये। कोचे कड़वा नाटक है सोलेमान मुर्मू के द्वारा, खिरवाल बांसो धोरम पुथी मांझी रामदास टूडू के द्वारा। अरण्येर अधिकार है महाश्वेता देवी। यह उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखी गई है तथा मुंडा विद्रोह पर आधारित है। ध्यान रखिएगा कि अरण्य अधिकार किस पे आधारित है, तो मुंडा विद्रोह पे। भीविया कीजिए इसको। फिर है झारखंड, ऑफ कौशल आवर ग्रेव्स, झारखंड कब्रों पर महल, ऑन ग्रेव्स होना चाहिए, चलिए ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, कब्रों पर महल। विक्टर दास का है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मैं बोरिसाइला यूके कथा समान प्राप्त रचना है डॉक्टर महुआ माझी का। अब है देखिए झारखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पुस्तकें। तो देखिए तुहिन सिन्हा का है द थिंग कॉल्ड लव, प्रथम पुस्तक है तुहिन सिन्हा का। द एज ऑफ पावर ऑफ लव एंड पाली पॉलिटिक्स, अच्छा ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। 22 22 यार्ड, द एज ऑफ डिजाइनर, डैडी द बर्थ ऑफ फादर। फिर देखिए स्वप्निल पांडे का है द सोल्जर्स गर्ल, श्रीमती स्वप्निल पांडे बीआईटी मेसरा रांची की छात्रा रह चुकी है, ध्यान रखिएगा। नीलोत्पल मृणाल दुमका, डॉर्क हॉर्स, काफी फेमस हुई थी ये बुक उनकी, एक अनोखी कहानी। फिर अवघड़, इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। निकिता सिंह, लव एट फेसबुक, पहली पुस्तक 11 में, एवरी टाइम इट रेन्स। काजोल आयकत, आसनसोल एमिगोज, 19 वर्ष की उम्र में, पहली पुस्तक रीजन टू लिव एंड द कॉटन सीड। आगे भी देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ज्ञान सिंह, मेदिनीनगर, समथिंग लाइक लव, जो जुबा मुर्मू, उलोन बाहा अलंकार पुष्प, बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देवकी नंदन, निधरे आखी चलनखी पाते, पूछा गया क्वेश्चन है। रघुनाथ मुर्मू, विधु चांदन, संथाली साहित्य, इंपॉर्टेंट। गणेश देवस्कर, भीविया की जिसको अंग्रेजों पर प्रतिबंध कर दिया था। रामदयाल मुंडा का आदि धर्म, मुंडारी टूड कोठारी। चेतन महाजन का द बैंड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, इंपॉर्टेंट है। वचन देव कुमार, ओ अजन्मा सुनो काव्य। फिर है आपका अनुज लुगुन, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, 2009 में राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार तथा 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका रामकृष्ण सिंह, द रिवर रिटर्न्स। गजेंद्र ठाकुर, कुरुक्षेत्र अंतर्मनम, मैथिली भाषा में। प्रतिभा प्रसाद, आखिर एक दिन। श्रीकांत सोरेन, हरियार मयम कविता संग्रह है। दिनेश्वर प्रसाद का बजीरा पानी पीता कहानी संग्रह है। संजावली कविता संग्रह है। वज्जिका वैरबे रामायण महाकाव्य है। बेचरा केवट उदास एंड डी कथा संस्मरण है। हांसदास सोवेंद्र शेखर, द मिस्ट्रीज अलाइनमेंट ऑफ रूगी वास्के, द आदिवासी विल नॉट डांस प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर से इसको देखते हैं, एक सेकंड दीजिए। चलिए देखिए, हांसदास सोवेंद्र शेखर का द मिस्ट्रीज अलाइनमेंट ऑफ रूगी वास्को, एक ये हो गया। दूसरा द आदिवासी विल नॉट डांस, इसको प्रतिबंध कर दिया गया था। देखिए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड के आरंभिक कवियों में बैद्यनाथ पोद्दार, बैजू बाबू, चिरंजी लाल शर्मा,
राचिम्बी कविराज, देवकी नंदन शर्मा आदि प्रमुख हैं। चिरंजी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि थे। बैद्यनाथ पोद्दार झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार हैं। रामची सिंह बल्लभ के उपन्यास राजपूतानी सन 1906 में झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। आनंद सहाय अखौरी के नाटक ग्रह का फेर 1913 में झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए आनंद सहाय अखौरी का ग्रह का फेर 1913 में झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, और ये क्या था, रामची सिंह बल्लभ उपन्यास जो है राजपूतानी शान झारखंड हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास, ये पहला उपन्यास हो गया और ये पहला क्या हो गया, साहित्य हो गया, नाटक हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन को केंद्र में रखकर ध्यान दीजिएगा कि एस सी ने डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, a study of बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर 1974 से 1901, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, अब संथाली भाषा की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह है कुकमू, और झारखंड में विधायक सरयू राय की चर्चित पुस्तक है रहबर की राहजनी। तो इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पे जितने ये देखिए जहाँ जितना भी ग्रीन में किया हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो चैप्टर था ये झारखंड का साहित्य काफी इंपॉर्टेंट था, हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक बार क्लीन कर देता हूँ इसको तो आप देख पाइएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इसमें जितने भी थे जनजातीय साहित्य, सदानी साहित्य, हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी थे हम लोग को एक एक करके रिपीट ये याद करने का प्रयास किया। तो आप इसको रिपीट कीजिए वीडियो को, या फिर जो भी आप एक पेन पेपर लीजिए जहाँ आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वहाँ पे लिखिए जनजातीय साहित्य, फिर लिखिए संथाली, और उसके नीचे जितने भी इस तरह के इंपॉर्टेंट, देखिए प्रथम पुस्तक तो लिख लीजिए ऐसे प्रथम पुस्तक, और फिर उसका नाम लिख लीजिए और उसका ईयर लिख लीजिए। तो इस तरह से आप एक बार लिखिएगा तो आप बिल्कुल आपको आसानी से सारे याद हो जाएंगे। खास करके जो मैं हाईलाइट किया हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, या फिर जो इस बुक में ब्लू कलर का दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर सेशन को एंजॉय करें, आपका नॉलेज इन्हेंस हो रहा है, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए अभी जेपीएससी ओरिएंटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। चलिए, चैनल पे बने रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट